अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज डॉक्टर मिनाज करीम। अगर आप परेशान हैं कि आपको कौन सा टूथब्रश सेलेक्ट करना है एंड मार्केट में इतने सारे टूथब्रशेस अवेलेबल है, तो ये वाली वीडियो देखें और आपको पता चलेगा कि कौन सा टूथब्रश आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश चाहिए या मैनुअल टूथब्रश चाहिए। एज फार एज अगर टेक्निक सही है ब्रशिंग की, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैनुअल टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश कर रहे हैं। सिर्फ टेक्निक अच्छी होनी चाहिए और 2 मिनट तक ब्रश करना चाहिए। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दांतों पर एक स्टिकी फिल्म बनती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाक। वो बदबूदार फिल्म होती है, हमें उससे दांतों पर से निकालना ज़रूरी है। यही वजह है कि हम ब्रश करते हैं। आ जाएं, हम सबसे पहले मैनुअल ब्रशेस को डिस्कस करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मैनुअल ब्रशेस आर अवेलेबल इन द मार्केट। मैनुअल ब्रशेस बहुत सारी कैटेगरीज के अवेलेबल होते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ब्रिसल हार्डनेस, हेड शेप एंड ब्रिसल पैटर्न। बहुत सारे ब्रशेस हमने मार्केट में देखे हैं, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड, एक्स्ट्रा हार्ड। अब समझ नहीं आता कौन सा उठाएं, और बहुत सारे स्मोकर्स ये सोचते हैं कि शायद हार्ड और एक्स्ट्रा हार्ड टूथब्रश से अगर ब्रश करेंगे तो उनके दांत चमक जाएंगे, और शायद ऐसा हुआ भी हो किसी के साथ कि उनके सारे स्टेन्स निकल भी गई हो। लेकिन हार्ड टूथब्रशेस अपने साथ प्रॉब्लम्स भी लेकर आते हैं। माना कि दांत जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, मगर अग्रेसिव प्रेशर से दांतों के ऊपर की लेयर जो कि इनेमल कहलाती है वो घिस जाती है। और कभी कभार ये भी होता है कि जिंजाइवा जो ऊपर का सॉफ्ट टिश्यू है वो भी श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो फिर हमें कौन सा टूथब्रश सेलेक्ट करना चाहिए? मीडियम, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट और हार्ड? अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस हमें सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश यूज़ करना चाहिए बिकॉज इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ जिंजाइवल रिसेशन एंड टूथ अब्रेशन। लेट अस टॉक अबाउट हेड शेप। हमने राउंड टूथब्रशेस देखे होंगे, स्क्वेरिश देखे होंगे, रेक्टेंगल देखे होंगे, टेपर्ड देखे होंगे, डायमंड देखे होंगे, मगर इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? अच्छा, इफ़ द टेक्निक इज़ प्रॉपर, एनी head shape can work properly, but according to researches, diamond shaped toothbrush is better compared to other toothbrushes, क्योंकि वो उसका हेड आगे से नैरोवर होता है, तो वो पोस्टीरियरली जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पर जाकर भी सफाई कर सकता है। सो इट इज़ प्रिफर्ड टू गो फॉर डायमंड शेप टूथब्रशेस। बहुत सारे ब्रिसल पैटर्न्स भी हमने देखे हैं मार्केट के अंदर। कुछ क्रिस क्रॉस होते हैं तो कुछ टेपर्ड होते हैं, कुछ पॉलिशिंग कप्स के साथ होते हैं तो कुछ कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इनमें से कौन सा सेलेक्ट किया जाए? 2015 में एक स्टडी की गई थी फैसलाबाद के अंदर टू चेक विच ऑफ द ब्रिसल पैटर्न इज़ सुपीरियर टू द अदर। ठीक है, उन्होंने क्रिस क्रॉस पैटर्न लिया था, उन्होंने वेवी फॉर्म लिए थे, 2-3 पैटर्न्स उन्होंने उठाए थे, बट इवेंचुअली दे फिगर्ड आउट कि सारे ही पैटर्न सही काम कर रहे हैं अगर टेक्निक प्रॉपर है तो। Let's talk about electronic or powered toothbrushes. Electronic toothbrushes are further divided according to rotating head या फिर vibration वाले. So we have to select which one do we want to use, rotating head या vibrational one. What's the difference between rotating head and the vibrational one? They both are electronic, right? Now let us discuss that. Rotating toothbrushes has a round head, okay? So वो rotate होता है और पूरे टूथ को एनवलप करता है। वो रोटेट हो के प्लाक रिमूव करता है। टूथ एनवलप करते हुए वो नीचे की तरफ जाते हुए गम्स के पास से भी प्लाक रिमूव करता है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ द रोटेशनल वन। यू टॉक अबाउट अल्ट्रासोनिक टूथब्रशेस, तो वो मैनुअल टूथब्रशेस की तरह आगे से टेपर्ड नज़र आते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि वो थोड़े से बड़े होते हैं तो ज़्यादा दांतों को एक टाइम पे कवर करते हैं, जिसकी वजह से लेसर टाइम लगता है। अल्ट्रा
अल्ट्रासोनिक टूथब्रशेस वाइब्रेट करते हैं और जिसकी वजह से प्लाक की जो बायोफिल्म होती है दांतों पर वो रिमूव होती है। अच्छा, हर चीज़ एडवांस हो रही है तो एक और तरीके की चीज़ आ गई मार्केट के अंदर। वो टाइम बचाने के लिए उन्होंने ये किया कि एक यू शेप का टूथब्रश निकाल दिया। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सी कंपनी है, बट मैंने देखे हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है। यू शेप्ड पूरी वो ट्रे है, ऊपर और नीचे सिलिकॉन ब्रिसल लगे हुए होते हैं उसके ऊपर। इसे मुंह में डाल देते हैं तो फिर एक बटन ऑन करने से वो ब्रिसल्स मूव करते हैं। या समवॉट वाइब्रेशनल मूवमेंट है या क्या है, आई डोंट रियली नो अबाउट। उसकी वजह से प्लाक रिमूव हो जाता है। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड आई डिड द रिसर्च ओवर इट कि ये प्लाक रिमूव करता भी है कि नहीं। बट वी फिगर्ड आउट कि ये इतना एफिशिएंट नहीं है, ये प्लाक रिमूव अच्छे से नहीं करता। ये अगर किसी का बनाना भी हो तो आई थिंक सबके इंडिविजुअल मुंह के हिसाब से बनना चाहिए। सो इसके ऊपर आप बिल्कुल भी पैसा ना लगाएं, अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, लेकिन ये प्लाक रिमूवल के लिए नहीं है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस के बारे में एंड मैनुअल टूथब्रशेस के बारे में। बट एक और तरीके के टूथब्रशेस होते हैं जो कि कहलाते हैं च्यूएबल टूथब्रशेस। ये ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल होते हैं और यूके के रेस्टोरेंट्स में भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। बट ये कैसे काम करते हैं, ये बड़े आसान से हैं। इसे मुंह में डालते हैं और इस पर च्यू करते हैं। जो आपकी बाइटिंग मूवमेंट होती है ना, उससे टूथ ब्रश मूव करता जाता है। ठीक है, और इसके अंदर xylitol और mannitol होता है, तो फिर एक अच्छा सा टेस्ट भी आ रहा होता है साथ साथ। सो च्यू करके अब च्यू करते हैं और वो प्लाक रिमूव करता है। इसकी एफिकेसी रिसर्चर्स ने कहा चले इसकी एफिकेसी चेक करते हैं। एंड यू नो व्हाट, इसकी एफिकेसी जो है, जो कि इसका रिज़ल्ट आया, वो मैनुअल टूथब्रशेस से मैच करता हुआ आया। मतलब कि अगर आप एयरपोर्ट पे हैं और आपके पास टूथब्रश नहीं है और आपको वो मिल जाता है च्यूएबल टूथब्रश, देन यू कैन यूज़ इट एज़ योर टूथब्रश, क्योंकि ये भी इफ़ेक्टिवली प्लाक रिमूव कर देता है। आजकल मार्केट में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टूथब्रशेस भी आ गए हैं। हमने देखा होगा कि वो वुडन स्टिक वाले होते हैं और आगे से मल्टी कलर के होते हैं या चारकोल वाले फाइबर्स होते हैं ब्लैक कलर के। सो वो क्या करते हैं, वो रेगुलर ब्रशेस की तरह ही होते हैं। उसकी जो हैंडल होता है वो बैम्बू स्टिक्स से बना हुआ होता है और आगे के जो ब्रिसल्स होते हैं वो सेल्यूलोज फाइबर या कोई भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो वो इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करते। जब वो ख़त्म हो जाते हैं, हम डिस्कार्ड करते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो हमारा अर्थ सेफ रहता है। हमें टूथब्रश कब चेंज करना चाहिए? टूथब्रश 3 महीने में एक बार चेंज करना चाहिए। बीमार हो जाए या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो हमें फ़ौरन से चेंज करना चाहिए। या हमारा टूथब्रश के ब्रिसल्स अजीब से हो जाएं या उसके ब्रिसल्स वॉर्न आउट हो जाए तो हमें इमीडिएटली टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। टूथब्रश करके इसे अच्छे से साफ़ करना चाहिए और अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए। एंड कोशिश ये करनी चाहिए कि एक टूथब्रश दूसरे टूथब्रश को टच ना करे। और हाँ, उसके ऊपर जो कैप आता है ना, उसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लगाते हैं तो वो एयर ड्राई नहीं होता और वो ड्राई नहीं होता तो जर्म्स जो है वो उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। सो फार हमने नोट किया हमारे लिए सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश इज़ बेटर। एनी हेड शेप कैन वर्क बट डायमंड शेप इज़ बेटर। ब्रिसल पैटर्न इट्स टोटली अप टू यू, विच एवर यू लाइक। सिर्फ टूथब्रश रख लेने से दांत साफ नहीं होते, सो डोंट रश व्हेन यू ब्रश योर टीथ। दिस इज मी, डॉक्टर मिनाज, signing off from here, and I will be coming back with another interesting topic. If you have any topic in your mind, so please comment below. I will try to make a video on that topic as well. Thank you.